तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार, तुम्हारे फैसले सब कुछ तुम्हारे अपने हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि कहीं ना कहीं कोई तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, कोई ऐसा जो तुम्हें दिखता नहीं लेकिन तुम्हारी हर सोच, हर कदम और हर फैसला उसके इशारे पर चल रहा है। यही है लॉ ऑफ द पपेट मास्टर, वो नियम जो दुनिया को चलाता है और लोग इसे समझ भी नहीं पाते। अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम खुद को एक ऐसे कठपुतली बनने से बचा सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो तुम पहले से ही किसी के हाथों में हो। अगर तुम ऐसी डीप और माइंड ब्लोइंग बातें समझना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आखिर कौन है असली पपेट मास्टर? तुम्हें लगता है कि तुम अपने दिमाग से सोच रहे हो, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। तुम जो भी जानते हो वो किसी ने तुम्हें सिखाया है। तुम जो भी चाहते हो वो किसी ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। तुम जिन चीजों को सच मानते हो वो असल में किसी और की बनाई हुई सच्चाई है। अब सवाल यह है, कौन है वो लोग जो तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं? ये तुम्हारे ही आसपास है। मीडिया और न्यूज़ जो तुम्हें वही दिखाते हैं जो वो चाहते हैं। गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स जो तुम्हारी सोच को धीरे धीरे बदलते हैं। कॉरपोरेशंस और ब्रांड्स जो तुम्हें बताने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो तुम्हारे डिसीजन पर असर डालते हैं। तुम सोच रहे हो कि तुम अपनी मर्जी से जी रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम एक पपेट हो और कोई और तुम्हारी डोर खींच रहा है। आखिर कैसे काम करता है द लॉ ऑफ पपेट मास्टर? इल्यूजन ऑफ फ्री विल। तुम्हें लगता है कि तुम खुद सोच रहे हो। तुमने खुद ये फोन खरीदा है? क्या तुमने खुद ये कपड़े चुने, या फिर तुमने खुद ये वीडियो देखने का फैसला किया? पर क्या है सच में? तुम्हें फोन पसंद क्यों आया? क्योंकि ब्रांडिंग ने तुम्हें दिखाया कि ये सबसे अच्छा है। तुम्हें ये कपड़े क्यों पसंद है? क्योंकि किसी और ने इसे कूल बना दिया। तुम इस वीडियो को आखिर क्यों देख रहे हो? क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम ने इसे तुम्हारे सामने रखा। यानी तुम्हारी चॉइस असल में किसी और के कंट्रोल में है। मीडिया मैनिपुलेशन। जो दिखता है वही सच नहीं होता। तुम्हें जो दिखाया जाता है वही तुम्हें सच लगता है। अगर किसी चीज को बार बार न्यूज में दिखाया जाए तो लोग उसे सच मान लेते हैं। अगर कोई बात बार बार सोशल मीडिया पर दोहराई जाए तो लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। और अगर कोई सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर किसी चीज को सही कह दे तो लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। यही पपेट मास्टर का असली जादू है। वो तुम्हारी सच्चाई खुद बनाता है। द फियर ऑफ कंट्रोल। डर सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हें डराया जाता है ताकि तुम वही करो जो पपेट मास्टर चाहते हैं। डर फैलाओ कि दुनिया खतरे में है। डर फैलाओ कि इकोनॉमी गिर रही है। और डर फैलाओ कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में होने वाली है। फिर वो सॉल्यूशन देंगे जो पहले से उनके प्लान का हिस्सा होता है। यानी पहले तुम्हें डराया जाता है, फिर तुम्हें बचाने के लिए वही लोग आते हैं जिन्होंने तुम्हें डराया था। द इल्यूजन ऑफ चॉइस। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन असल में तुम्हारे हर ऑप्शन को पहले से ही तय कर दिया गया है। अगर कोई ब्रांड तुम्हें 10 तरह के कपड़े दिखाए तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास चॉइस है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें 2 नेताओं के बीच चुनने का मौका या किसी ने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया है, क्या मैं सही मायने में फ्री हूँ या कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है? अगर तुम हर चीज को क्वेश्चन करने लगो तो तुम खुद को पपेट मास्टर के कंट्रोल से बाहर निकाल सकते हो। द माइंडफुलनेस। अपने माइंड को खुद कंट्रोल करो। तुम्हारा दिमाग तभी कंट्रोल होगा जब तुम उसे बिना सोचे समझे हर चीज को एक्सेप्ट करने दोगे।
कम से कम सोशल मीडिया इस्तेमाल करो। न्यूज़ को ब्लाइंडली मत लो, खुद रिसर्च करो, अपने डिसीजन खुद लो, किसी के बहकावे में मत आओ, फियर से मत बहको। अगर कोई तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है तो एक सेकंड के लिए रुको और सोचो, क्या ये सच में डरने वाली बात है या ये सिर्फ एक तरीका है तुम्हें कंट्रोल करने का। 90% टाइम्स तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हें डराकर तुम्हारे एक्शंस को कंट्रोल किया जा रहा था। अब द फाइनल थॉट, क्या तुम एक पपेट हो? अब तुम्हें एक फैसला लेना है, या तो सब कुछ पहले जैसा रहने दो और किसी और के इशारे पर नाचते रहो, या फिर अपनी सोच को आज़ाद करो और खुद अपने डिसीजन लेना शुरू करो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी होनी चाहिए, न कि किसी और के प्लान का हिस्सा। पपेट बनकर जीना आसान है, लेकिन असली आज़ादी तब मिलेगी जब तुम खुद अपनी डोर पकड़ोगे। अगर तुम अपनी सोच को कंट्रोल में लेना चाहते हो और मैनिपुलेशन से बचना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है।